नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के अंदर। पेंशन धारकों आप सभी के पेंशन को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पेंशन धारकों की पेंशन में हो चुका संशोधन, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की पेंशन पर इस वक्त की पेंशन धारकों की मांग है, उनको लेकर ही यहाँ पर बड़ी खबर आई है। पेंशन धारकों आपको वीडियो पूरा दिख रहा है, आप सभी को जानना बेहद जरूरी, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन धारकों पेंशन को लेकर मुख्य 4 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों की बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट तो आप सभी को यानी कि मोबाइल की स्क्रीन पर विस्तार से दिख रही है। डी एक कैलकुलेशन कर्मचारी के लिए खुशखबरी, इस महीने को खाते में पैसा एरियर समेत वेतन में बढ़ोतरी आएगी। इसको यानी कि पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को वैसे स्क्रीन पर दिख रही है, जिससे बता कि 7 कमीशन मई 2024 सभी यानी कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 50% डी भत्ते यानी कि डी बटे ये भत्ते पेंशन धारकों को मिलेगी, बड़ी खुशखबरी। इसको दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। वह दोस्तों तीसरा बड़ा अपडेट मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा कि ईपीएस 95 हायर पेंशन आत्म सम्मान के साथ जीने का हक चाहते तो वरिष्ठ नागरिक मतदान पर बड़ा फैसला, बीजेपी की बड़ी धड़कन। इसको तीसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। वह भी दोस्तों चौथा बड़ा अपडेट मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को विस्तार से दिखाई दे रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन न्यूज ईपीओ सदस्य चाहे तो पीपीओ नंबर वरना अटक जाएगी पेंशन, ये है सबसे आसान तरीका। इसको चौथा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो पेंशनदार को 4 बड़ी अपडेट्स मैंने एक एक करके इस वीडियो के अंदर जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सभी को बताए, तो उनको लेकर हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इस वीडियो को पूरा देखें। और एक आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को यानी कि लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनदार को करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पेंशनदार को पहला बड़ा अपडेट तो हम जान लेते हैं कि 7 कमी यानी कि पहला बड़ा अपडेट तो हम जान लेते हैं कि डी कैलकुलेशन कर्मचारी क्या खुशखबरी है। इस महीने को खाते में कितना एरियर आने वाला है, कितनी वेतन और पेंशन बढ़ोतरी हुई है, इसको पहला बड़ा अपडेट हम बात कर लेते हैं विस्तार से। तो पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला आप सभी पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि 7 कमीशन के मुताबिक अब आपको जो भी पेंशन मिलेगी मई की, वो 7 वेतन आयोग के तहत आप सभी को बढ़ के मिलने वाली है। वैसे आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी मिली थी, जिसमें बताया था कि मालूम हो चुका था कि सूखा भत्ता 40% से बढ़ाकर यानी कि 50% कर दिया। 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो डी है आपका उससे बढ़ाकर। तो ऐसे और इसे एरियर के साथ 1 जनवरी से लागू कर दिया गया था। अब लेकिन आपको यानी कि 50% डी और जो एरियर है 3 माह का, वो मई के महीने में बढ़कर मिलने वाला है। ये सरकार का बड़ा फैसला आप सभी प्यारे पेंशन धारकों निकलकर सामने आ चुका है। पेंशन धारकों बड़ी खुशखबरी आई है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। हाल ही में केंद्र सरकार ये कर्मचारी का डी 50% तक बढ़ा दिया गया। इसमें पहले की यानी पहले से अब 46% से बढ़ाकर 4% और बढ़ोतरी कर दिया। कुल 50% कर्मचारी को कर दिया है डी। अब 50% होने से ही कर्मचारी अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे पूरी होने जा रही है। अच्छे और भी पेंशनधारकों को लाभ होने वाले मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, पोषक भत्ता से छात्रा सब्सिडी, दैनिक भत्ता आदि, इनको लेकर भी 50% महंगाई भत्ते के साथ इतनी भी और लाभ पेंशन धारकों को होने वाला है। ये सरकार का बड़ा फैसला है। तो असम दूसरी ओर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर में भी डीआर भी की बढ़ गई है। हालांकि डी बढ़ोतरी की घोषणा मार्च महीने में की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाए, लेकिन लागू करने को फैसला तब तक रद्द हो चुका है। अब 1 मई 2024 से फैसला हुआ है कि मई के महीने में एरियर और जो मई की पेंशन है जो डी 50% है, उनका लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसकी घोषणा 1 जनवरी 2024 से हो चुकी है। ताजा फैसलों के मुताबिक 6.8 मिलियन पेंशन भोगियों और लगभग 5 मिलियन केंद्र सरकार की कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा होने वाला है। इसको बड़ी खबर आ रही। तो केंद्र सरकार इस डीए बढ़ोतरी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागू करेगा। कहा जा सकता है कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी। एरियर इसमें और को जोड़ देगा, लेकिन ये वेतन वृद्धि कब होगी इस पर स्पष्टता नहीं। आमतौर पर 31 मार्च को मिलने वाली मजदूरी अब 31 मार्च को खाते में यानी कि खाते में जमा की जाएगी। इसको बड़ी खबर आ चुकी। तो ऐसा 31 मार्च को रविवार को होने के कारण कई अंग्रेजी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही कि बढ़ी हुई सैलरी 1
एक दिन पहले ही कर्मचारी को मिल जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद भी बैंक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वह दिन वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था, इसलिए गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। डीए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि डीए में बढ़ोतरी से अन्य भत्ते खासकर हाउसहोल्ड अलाउंस एचआरए की अधिकतम 30% तक बढ़ जाएगा। एचआरबी इसको भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों अगली खबर यार की कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ेगा। डीए वर्दी कर्मचारी के न्यूनतम मूल वेतन पर लागू है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी मान लीजिए ये 45,700 है तो 46% डीए कैलकुलेशन रुपए ये यानी 21,022 था। ऐसे में 4% की और यानी कि बढ़ोतरी के बाद अब ये 10% 10 रुपए है, ये बढ़कर 1818 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में 22,850 तक पहुंच जाएगा। यही बात डीआरएचआरए और ग्रेचुटी पर भी लागू होती है। वेतन अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि अन्य भत्ते भी यानी कि बढ़ रही है। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है पेंशनधारकों को। तो इसको लेकर यहाँ पर आप सभी पेंशनधारकों पहला बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशनधारकों पहला बड़ा अपडेट हमने जान लिया विस्तार से पेंशनधारकों। दूसरा बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है जिसमें बताया कि 7 कमीशन लेकर बड़ी खबर, मई 2024 को लेकर बड़ी खबर, सभी कर्मचारियों के लिए खोज कर दी 50% डीए यानी कि पेंशन बढ़े, ये भत्ते पेंशनधारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। इसको लेकर यानी कि जान लेते दूसरा बड़ा अपडेट जान लेते विस्तार से। तो प्यारे पेंशनधारकों आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किए दोनों, तो आप सभी को बता दूं कि 7 कमीशन मई 2024 को लेकर बड़ी खबर। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी को स्वास्थ्य पे आयोग में आप लोगों को 46% सैलरी का मंगा भत्ता मिलता है। तो जो कि अब आप लोगों को अगले महीने से बताया जा रहा है कि यह 50% होने वाला है, लेकिन ये 50% कब से यानी कि लागू होगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो के दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। कहने का मतलब है तो आप सभी प्यारे पेंशन धारकों को बताना चाहता हूं कि इस अहम हालिया बदलाव से केंद्र सरकार की कर्मचारी का मंगा भत्ता डीए 50% यानी कि बढ़ गया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी का डीए फिलहाल 4% बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों को दी जाने वाली सहायता भी 4% से बढ़कर 50% कर दिए। इसको भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर सूचना ब्यूरो सी यानी कि पीआईबी की हालिया घोषणा से देश भर के हजारों लोगों को राहत मिली है। इस बदलाव से लगभग यानी 50.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ऐसा कदम सीधे प्रभावित व्यक्तियों और आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार के 7 कमीशन मई 2024 को लेकर बड़ी खबर। जब सरकारी कर्मचारी को अधिक डीए मिलता है तो ये उन्हें अपनी जरूरत की चीजें खरीदने से मदद करने के लिए अधिक धन प्राप्त करने जैसा है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें वेतन के साथ अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। इससे उन्हें अपने पैसे के बारे में बेहतर महसूस हो सकता है और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित का लाभ ले सकते पेंशनधारक। इसको बड़ी खबर आ चुकी है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर यार कि सातवें वेतन आयोग पर भुगतान पर शुल्क मई 2024 नए लाभ मिलेंगे पेंशनधारकों को। सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशनधारकों को मई के महीने में बहुत सारे लाभ होने वाले, नए लाभ होने वाले। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अगर आपका स्थानांतरण दूसरी जगह हो जाता है तो परिवहन भत्ता भी बढ़ जाता है। उसे अपना सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलते हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद आपको मिलने वाले अतिरिक्त धनराशि की अधिकतम राशि भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पैसे और भी यानी अधिक यानी कि पैसा बेचेगा। जैसे जैसे आपका वस्त्र भत्ता बढ़ता है, आपको अपनी वर्दी के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए अधिक पैसे मिलते हैं। यदि आप अपने स्वयं के परिवहन का उपयोग करते हैं तो आपका यात्रा व्यय के लिए अधिक पैसे भी मिलते हैं और आपको अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अधिक पैसे भी मिलते हैं। जब प्रति दिन यानी कि 50% तक पहुंच जाता है तो इसको यहाँ पर आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशनधारकों ऐसा यहाँ पर दूसरा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। अब पेंशनधारकों के तीसरे बड़े अपडेट्स के बारे में बात किया तो तीसरा बड़ा अपडेट है जिसमें बताया कि ईपीएस हायर पेंशन आत्म सम्मान के साथ जीने का हक चाहते तो वरिष्ठ नागरिक मतदान पर बड़ा फैसला, बीजेपी की बड़ी धड़कन। इसको लोग तीसरा बड़ा अपडेट जाने थे। पेंशनधारकों आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किया तो भिलाई के पेंशनर्स ने कहा यदि मौजूदा केंद्र सरकार को रहेंगे तभी हायर पेंशन पाएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि ईपीएस हायर पेंशन को लेकर पेंशन गुस्सा 7वें आसमान पर भिलाई में पेंशनर्स की बैठक हुई।
विरोधी सदस्यों ने कहा 2022 के अंत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने को लेकर फैसला सुनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिससे लाखों यानी कि लाखों लाख सेवानिवृत्ति पेंशन धारकों कर्मियों में पेंशन बढ़ोतरी की यानी कि एक आशा जगी। इसको यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। तो प्यारे पेंशन धारकों, आप सभी को बताना चाहता हूँ इसके बाद 1.5 साल तक ई विभाग द्वारा भिलाई अस्पताल संयंत्र यानी कि संयंत्र सहित यानी कि विभिन्न कंपनियों के सेवानिवृत्ति एवं स्थायी कर्मियों को हायर पेंशन के लिए डाटा मांगा जाता रहा है एवं बीएसपी सहित अन्य कंपनियों द्वारा ई विभाग को डाटा यानी कि दिया जाता है। ऐसे में किंतु 1.5 लाख और किंतु 1.5 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले हायर पेंशन की पूरी प्रक्रिया पर लगभग रोक जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी। इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही। तो ऐसे में यहाँ पर इसके कारण मौजूदा पेंशनधारक एवं संयंत्र के अन्य कर्मचारी टेंशन में है कि आने वाले दिनों में पेंशन का क्या होगा। सेवानिवृत्ति कर्मी तो अब यहाँ तक यार की चर्चा करने लगे कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार फिर से सत्ता में आती है तो हायर